कुछ चीजें ऐसी होती है जो बस बोल देनी चाहिए अगर आपके दिल और दिमाग में है तो। एंड मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ज्यादा इन्वॉल्व ना हूँ या एक्स्ट्रा ना बोलूँ, बट दिस आई रियली हैव टू से बिकॉज ऑब्वियसली आवेज इज इन बिग बॉस एंड बिग बॉस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो 90% ऑफ द टाइम्स आपको इग्नोर करना होता है एज एन ऑडियंस, अगर आपका कोई लव्ड वन उस शो में है तो। वैसे तो मैं एनीवे बिगेस्ट फैन ऑफ बिग बॉस हूँ, तो मैं शो तो वैसे भी देखती हूँ अगर कोई मेरा अपना उस शो पे हो या ना हो, बट मेरा अपना है। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू अमाल कि मतलब आप शो के अंदर हैं एंड आई एम श्योर यू आर डूइंग वेरी वेल, योर सीन योर वॉच्ड, मुझे भी पसंद आ रहे हैं आप, क्योंकि आप एंटरटेनिंग हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट में और हिटिंग बिलो द बेल्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। एंड आई फील कि आप पीठ पीछे लोगों की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। बात तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बात तो होती ही है बिग बॉस में, प्लीज करिए, लेकिन जो आप गालियां दे रहे हैं इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। उस दिन अमाल ने कहा कि उस साइड के लोग सारे लड़के हरामी हैं, एंड ये गाली तो मेरे मुंह से निकलती भी नहीं है, लेकिन मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि हरामी का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही है, जो हराम से जना हुआ। सो आई रियली वांट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग डज ही हैव कि वो इतनी सारी गालियां इतने आसानी से बोल देते हैं। उन्होंने प्रणीत को जीब्रा बुलाया, ऑब्वियसली दे नो, एवरीबडी नोज इट्स एक्सट्रीमली अ रेसिस्ट कमेंट एंड ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज हाइट बिकॉज जीब्रास आर नॉट टॉल, ही इज ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट हिज कलर। ही सेड गौरव छोड़ उसको, टीवी सीरियल जाके बाहर बनाओ। व्हाट डज दैट मीन? टीवी सीरियल बनाना कोई छोटी बात होती है? लोगों के करोड़ों पैसे लगते हैं उस पर, और एक्टर्स कई फिल्म स्टार्स से भी बड़े होते हैं, सो उनका फेम आप टच भी नहीं कर पाओगे। एंड जब आप कहते हो कि आप इतने बड़े घर से आए हो माशाल्लाह, तो उसकी थोड़ी लिहाज तो रखिए, अपनी जबान से तो रखिए। आपका जॉब ही जबान का है, आप लिरिक्स लिखते हैं, आप गाने बजाते हैं, और आपकी जबान इतनी गंदी है कि गाली के बिना आपका एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। डब्बू जी जो उनके फादर हैं, उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट और प्रणाम करती हूँ मैं कि उन्होंने इतने प्यार से बाहर एक्सेप्ट किया। मैंने एक इंटरव्यू देखा जहां पर उन्होंने इस्माइल जी को और जैद और आविज को बहुत प्यार दिया, और मैं कहना चाहूंगी दिल से कि उनकी पूरी फैमिली को, अरमान को, सबको मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार है। बट आई जस्ट हैड टू से दिस आउट देयर कि ये जो हम बड़े वाली फीलिंग होती है ना, हम बहुत बड़े हैं, और ये मैंने अपने सीजन में भी काफी फेस किया था कि वे टू बिग, हम इस खानदान से आते हैं, हम उस फैमिली से आते हैं, हम ये आते हैं, हम वो आते हैं। तो यही फीलिंग अमाल में जो है कि बाकी सब बहुत छोटे हैं और मैं बहुत तोप का हूं, आई जस्ट हैड टू कॉल इट आउट एंड प्लीज वॉच योर माउथ, जस्ट रिंस इट, वॉश इट, क्लीन इट आउट, ताकि आपकी जबान साफ हो जाए, ताकि आप लिरिक्स लिखें तो कोई आपको बिलीव करे कि आप प्यार मोहब्बत के ऐसे लिरिक्स लिखते हैं। क्योंकि आपकी जबान तो इतनी गंदी है कि क्या ही बताएं, कि गालियों से मेरे कान लिटरली वो हो जाते हैं। और अगर है हिम्मत तो ये गालियां जो आप ढेर भर की कर रहे हैं उनके मुंह पे दीजिए ना, फिर मत बोलिए कि मैं हवा में दे रहा हूं। फिर हिम्मत रखिए बोलने के लिए कि मैंने ये आपको गाली दी, एंड देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आई लव यू आवेज। मैम, गौहर खान ने जो कुछ भी कहा है अमाल के लिए, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि अमाल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बोलने के वक्त कुछ भी मतलब ऐसा बोल जाते जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि परसों के एपिसोड में हमने देखा कि अमाल ने प्रणीत को जेब्रा कहा। भाई, आप किसी के फेस का मजाक नहीं बना सकते, किसी के कलर का मजाक नहीं बना सकते। तो यहाँ पे प्रणीत को जो अमाल ने कहा, एक वो बुरा लगा और वो बोलना भी नहीं चाहिए था। तो वहीं गौरव को लेकर भी अमाल ने कहा था कि भाई इस बिग बॉस के 6 फुट के आदमी को जल्दी से जल्दी भगाओ यहाँ से। तो कहीं ना कहीं अमाल गलत बोल जाते और उन्हें रियलिटी चेक की जरूरत थी। तो गौहर खान ने मेरे अकॉर्डिंग जो कुछ भी कहा वो सही कहा। आपको क्या लगता है? जो भी लगता है फटाफट से कमेंट करें, और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप को।